बाकायदा अब पूरा प्लान भी जारी कर दिया गया है और मैं वो प्लान आपके सामने रखता हूं। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। बहुत अच्छी खबर, सुखद खबर, बहुत अच्छी खबर है साहब। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। एक तो ये 5 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मतलब क्या न्यूक्लियर में कोई नया धमाका करने जा रहे हैं या ये सिर्फ सिविलियन पर्पसेस के लिए हैं? और दूसरा, ये जो वंदे मातरम का गाया जाना है, इसको सारा इंडिया तो ओन नहीं करता, तो क्या इसका लॉजिक क्या है? फिर एक दफा हम बारूद और मिसाइल और बमबारियों के निशाने पे हैं। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर धमकी है वो भारत ने खत्म कर दी है, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। वी आर रेडी, यानी कि मोदी जी डिक्लेयर कर रहे हैं वॉर को और डोवाल जी बोलते हैं वी आर रेडी। दोस्तों, साथ में क्या बोला गया कि हमारे जो दुश्मन है, अगर उन्हें लगता है कि हमारी जो पेशेंस है वो इनफाइनाइट है या कि हमेशा ही हम पेशेंस दिखाते रहेंगे, तो वो मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। इस मौजूदा पाकिस्तान का ख्वाब इल्लामा इकबाल साहब ने देखा था? क्या इस मौजूदा पाकिस्तान के लिए कोशिशें की थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने? हम IMF के आज भी गुलाम क्यों हैं? हम भूखे नंगे और मकरूज क्यों हैं? क्यों खुदकुशियां कर रही हैं मेरी माएँ बहनें? क्यों भूख नंग नाच रही है मेरे घरों में? क्यों एक तबका अमीर से अमीर होता जा रहा है और दूसरा गरीब से गरीब? जब तक ये लोग मौजूद हैं, हम इसी तरह इसी भूख नंग और कर्जे में डूबे रहेंगे, इसी तरह मंजिल से भटके रहेंगे। उनके मुल्क में मनाया, उनके साथ पूरी दुनिया ने मनाया, हर एक ने उनको विश किया। उनकी डेवलपमेंट देख ले, उनकी सॉफ्ट पावर देख ले, इस वक्त दुनिया के अंदर पावर में है, राज कर रही है। देखा जाए तो पाकिस्तानियों ने भी ये चीज फील की है कि वाकई में इंडिया जो है हमसे 4 गुना आगे है, 4 कदम आगे है। वो हमसे आगे की सोच रखता है। जहाँ पर हम सोए हुए हैं वहाँ पर वो उठे हुए हैं। ठीक है, ये साल खत्म होने से पहले मोदी हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करेगा, हर सूरत पाकिस्तान पर अटैक करेगा। अब क्लियर होगी ना बात कि अगला राउंड जब भी होगा वो हायर लेवल पे होगा, उसके लिए हमें प्रिपरेशन तो करनी है, जाहिर है। इसीलिए अब हमने डिफेंस बजट भी बढ़ाया। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, ये थप्पड़ आया। जब से मोदी जी ने लाल किले पर 5 न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में चर्चा किया है, तब से पाकिस्तानी आग बबूला हो चुका है। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है। जब भी मुंह खोलता है तब वो हक देता है, जब भी मुंह खोलेगा तब भारत को धमकी देगा। इसके औकात कुछ नहीं है, सिर्फ मुंह खोलना है और भारत को धमकी देना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और मोदी जी ने बोला कि 5 न्यूक्लियर रिएक्टर पे काम चल रहा है और बहुत ही जल्द भारत के पास 5 और एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर शामिल होने वाले हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि भारत के पास 24 एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और 5 ये नए वाले अगर जोड़ दो तो 29 हो जाएगा। और पाकिस्तान के पास कितना है? टोटल 6 न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि एक्टिव मोड पे है। तो कहाँ 6 और कहाँ अभी ये 5 को मिला के 29, तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना इनका, पाकिस्तान का और भारत का कोई मुकाबला नहीं है। हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और उसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने। न्यूक्लियर रिएक्टर हमारी पॉलिसी आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि आपने जो पहला पार्ट कवर अप कर लिया कि न्यूक्लियर रिएक्टर लेना चाहते हैं, उसके बाद वाला नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा साथ ही साथ कि हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये हमें उसमें पूरा करना है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट अपने आप में एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जहां अगर हमारी जैसी कंट्री को देखा जाए तो एक काफी हद तक हमारा डीजल इंजन के ऊपर भी डिपेंडेंसी है। और उस डीजल की अगर हम बात करें तो तकरीबन हमारी जो ऑयल इंडस्ट्री है उसका 80% बाहर से आता है
सो अगर हम न्यूक्लियर लेते हैं तो ना केवल हमारे को फायदा होता है, हमारा पैसा बचता है, एंड व्हाई नॉट, एक ऐसा रिसोर्स जो कि अबंडेंस में बिजली पैदा कर सकता है, एनर्जी पैदा कर सकता है, तो वो इस्तेमाल करने में क्यों ना। हम तो कह रहे हैं हम विंड भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने सिर्फ एक ही चीज सुनी, उनकी दूसरी नहीं सुनी। उन्होंने सोलर के बारे में भी कहा, और सोलर वाला स्कीम उनका इस समय सबसे पॉपुलर चल रहा है इंडिया के अंदर। सो मानिए मेरी बात, इट इज फॉर एक्सक्लूसिव सिविलियन एंड प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल यूज ऑफ नॉट ओनली द कंट्री इंक्लूडिंग द वर्ल्ड, क्योंकि ये वो एनर्जी है जिसके अंदर पॉल्यूशन कम होता है। आ गई दूसरी बात, वंदे मातरम। जिंदगी में कमर चीमा साहब हर किसी को कभी ना कभी इसमें ऐड कर दूं। जी कर दीजिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा, ये मेरे लिए क्रिटिकल पॉइंट है ना, न्यूक्लियर की आप एनर्जी लेना चाहते हैं, आप ना तो एनपीटी के मेंबर हैं, लेकिन जैसे पाकिस्तान भी नहीं है, और ना ही कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है। यूरेनियम भी मार्केटों में बिक रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स का डाटा जो है वो चोरी हो जाता है। तो डू यू थिंक द वर्ल्ड शुड ट्रस्ट इंडिया? दैट्स अ क्वेश्चन। मेरे लिए तो जारी बात है, पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि आपके जो न्यूक्लियर की चीजें जो हैं, और अगर आपकी फौज के भी देखें तो आपको याद होगा, वो कहते हैं हमारे मिसाइल भी निकल जाते हैं हमारे हाथों से, हमें पता नहीं चलता। तो यूरेनियम का भी डाटा जो है वो कई दफा इंडियन मार्केट्स में मिलता है, ठीक है। तो डू यू थिंक आईईए अगर आपको नहीं वो स्पेस दे रहा है, ये स्पेस दे रहा है, तो जो बाकी मुल्क जो भी हो रहा है, आपको लगता है कि इंडियन साइंटिस्ट एंड इंडियन इंटेलिजेंसिया ये कैपेबल है कि आपकी जरूरत तो जरूर है कि आप बड़ा मुल्क हैं, चाहिए दिस एंड दैट, लेकिन आप लोग इस काबिल हैं कि इन चीजों को होल्ड कर सकते हैं? पाकिस्तान की औकात दिखाने के साथ उन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को एक्सपोज कर दिया कि जो पाकिस्तान 1998 में कहता था कि भाई हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया और भारत के लिए रखा है, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब जनाब दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, वो दिखा दिया भारत में कि तुम्हारे यहाँ दिवाली हम ही मनाएंगे, तुम चिंता मत करो। तो जो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हुई और उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स आया, वो आपने देखा। देखिए हमारे यहाँ हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो 100% इफेक्टिव साबित हुआ। 100% जो हमने रशिया से लिया, जो हमने खुद बनाया और जो इजराइल से लिया, इन तीनों का कॉम्बो हमने किया। एक भी ना ड्रोन, एक भी बता रहा हूं, ना ड्रोन गिरा ना मिसाइल गिरी, कोई नुकसान नहीं हुआ। और दोस्तों मैं ये क्यों बोल रहा हूं, पाकिस्तान में मिसाइलें गिरी, वहां के खुद के लोग वीडियो बना रहे थे। भारत में तो भाई पाकिस्तान जैसी डिक्टेटरशिप भी नहीं है, यहां तो गिरती तो सबसे पहले लोग वीडियो बनाते। बट हमारी, इन्होंने अपनी मारी थी हाथफ मिसाइल मारी थी, इन्होंने सोचा था कि लाल किले तक जाएगी, कुतुब मीनार तक जाएगी, वो बीच में हरियाणा में ही ढेर होगी। हमारे डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। HQ-9 चाइना का डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फेल हुआ। तो ये ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जो 2000 के बाद उसने बोला कि कन्वेंशनल वॉर अब होगा नहीं, हम सीधा न्यूक्लियर युद्ध करेंगे, अब फिर से बता दिया है कि भाई कन्वेंशनल वॉर होगा और तुम्हारी हम चड्डी उतार देंगे। ये चीज है। तो रिपोर्ट बताती है कि जो पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक एस्टैब्लिशमेंट है उसने रियलिटी को फेस किया। अल्ट्रा प्रो मैक्स, इंडिया अनलीज्ड अल्ट्रा प्रो मैक्स कि असली में सच्चाई ये है। अभी 2 दिन पहले जो ये शहबाज शरीफ है उसने क्या धमकी दिया कि भारत ने जो हमारा पानी रोका है अंजाम अच्छा नहीं होगा और इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार है। धमकी ऐसे देगा कि लगता है कि इसके पास एटम बम है और भारत के पास कुछ है ही नहीं। और वंदे मातरम जो इस बार हुआ लाल किले पर, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, इस पर भी ये पाकिस्तानी बिलबिलाए हुए हैं कि वहाँ के मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। भाई भारत के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तुम भाई काहे को परेशान होते हो? तुमने जो हिंदुओं का हाल कर रखा है पाकिस्तान के अंदर, वो तो सबको पता है कितने % वहाँ पे हिंदू थे और अब कितने %, मुश्किल से 2 से 2.5 गुना वहाँ पे 2 से 2.5% हिंदू पाकिस्तान में रह चुका है। पहले अपना देश संभाल लो। अब भारत के मुसलमान वंदे मातरम बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तुम्हें उससे क्या लेना देना है?